बिहार में 24 सीटों पे एमएलसी चुनाव होने को है। स्थानीय निकाय कोटे से 17 जुलाई से इसकी जो खाली स्थान है वो खाली थी और अब तमाम जो दल है वो तैयारी में लग चुकी है। और उम्मीदवारों की बात कर लूँ तो जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं तमाम दलों में। आपको बता दूं, इसी की कड़ी में जब आज हमने वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से सवाल किया कि बिहार में 24 सीटों पे एमएलसी चुनाव होने को है, बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो एमएलसी चुनाव में किसी भी तरीके की कोई सीट वीआईपी को नहीं देने वाले हैं। और वहीं वीआईपी की तरफ से ये मांग है कि 4 सीटें मिलनी चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुन लेते हैं। नहीं, सही बात उन्होंने कहा है कि जब चुनाव हुआ था उस समय में न जेडीयू उनके साथ थे, न हम पार्टी थे, न वीआईपी थे, वो अकेले चुनाव लड़े थे। तो शायद इस बार भी उनको अकेले लड़ने का मन होगा, क्योंकि हमारी पार्टी तो 2018 में बना, चुनाव 2015 में ही हुआ। तो सही बात है कि हम उस समय में हम नहीं थे, तो कैसे गठबंधन होगा। अभी जब से हमारी पार्टी बना है 18 में, 18 के बाद 19 में भी हमने गठबंधन किया। ये बिहार में चाहे भले यूपी के साथ हो, 2020 में चुनाव हुआ तो भी हम गठबंधन किए। अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और गठबंधन है तो साथ में लड़ेंगे, नहीं है तो फिर अकेले लड़ेंगे। जब एनडीए है तो निश्चित तौर पे आप सब समझ सकते हैं कि एनडीए का मतलब क्या है। एनडीए है तो गठबंधन है, और गठबंधन है तो जो भी सीट है उसको सहयोगी दलों में जिस आधार पे जिनका पास जितना वोट है उस आधार पे उनको वितरण होता है। और गठबंधन का रूप भी यही है कि गठबंधन हुआ तो मिल बांट के सब लोग चलेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अगर एनडीए नहीं है तो उस जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है। हमारे पास 24 नाम रेडी है। जब भी अगर गठबंधन में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पे अभी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रहा, लोग अपने अपने अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिनको जो समझ है, जितनी समझदारी है, उस अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा, तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र है 24 सीट लड़ने के लिए। लेकिन उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कहाँ हम लोग सोचते हैं। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम तो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे 2022 में अभी उपचुनाव ये अपना एमएलसी का चुनाव हो, या उपचुनाव हो, या 2024 में लोकसभा हो, या 2025 में विधानसभा हो, हर चुनाव के लिए बिहार में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, स्वतंत्र है लड़ाई लड़ने के लिए। हम कभी भी अपनी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई है निषाद समाज को कल्याण कराना, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जनाधार वहाँ पे बना रहे हैं। 11 मार्च को झारखंड में भी पार्टी लॉन्च होगा। जुब्बा सहनी का शहादत दिवस हम झारखंड में इस साल मनाने के लिए जा रहे हैं 11 मार्च को, और पार्टी लॉन्च होगा। पार्टी संगठन पहले से ही काम वहाँ पे झारखंड में कर रहा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पार्टी लॉन्च करके, कार्यालय का ओपन करके, प्रभारी नियुक्त करके और कुछ टीम लगा के झारखंड में भी 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे। तो हमारा मार्च के बाद हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लोकसभा तैयारी पे लग जाएंगे। तकरीबन 150 लोकसभा सीट का तैयारी पे हम लगेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पे मुकेश सहनी का कहना है कि हमने 24 सीटों के लिए तैयारी कर लिया गया है और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दीजिएगा। हालांकि अभी बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की बात कर लूँ तो गठबंधन पे पूर्ण रूप से जो चर्चा है वो नहीं हुई है। जब अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर गठबंधन पे ही बात होगी। अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस समय वीआईपी 24 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेगी। देखने वाली बात है कि एनडीए से मुकेश सहनी एनडीए के विरोध में क्या अपने प्रत्याशी बिहार 24 एमएलसी चुनाव जो होने को है उसमें उतारते हैं। बने रहेगा लाइव बिहार के साथ, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देता रहेगा। विकलित नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।